एक औरत की ताकत। एक शहर में सुरेश नाम का आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम मधु था। सुरेश की टेलर की दुकान थी। मधु भी उसका हाथ बटाती थी, उसके साथ में जैसे कि बटन टाँगना, प्रेस करना आदि। एक दिन सुरेश ने मधु से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और उसको भी सिलाई सीख लेनी चाहिए। तो मधु बोलती है, उसको शादी नहीं करनी, उसको यहीं आपके पास ही रहना है। तो सुरेश ठीक है चुप हो जाता है। धीरे धीरे मधु सिलाई भी करना सीख जाती है। एक दिन वो दुकान पर सिलाई कर रही होती है तो वहाँ प्रदीप आता है और उसे देखकर उसको पसंद कर लेता है और सुरेश से उसका हाथ मांग लेता है। तो सुरेश भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कर देता है। दोनों की शादी हो जाती है। मधु अपने ससुराल आ जाती है। कुछ महीने बाद वह गर्भवती हो जाती है। वह एक बेटी को जन्म देती है और बहुत खुश हो जाती है। तभी प्रदीप वहाँ आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वो कहता है, क्या हुआ, ये भी तो हमारी ही बेटी है। वो कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ सुरेश आता है और मधु उससे सारी बात बताती है। तो उसको बोलता है कि मैं प्रदीप को जाकर समझाऊंगा, तू परेशान मत हो। फिर वह प्रदीप के पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ, अगर लड़की हुई तो दोबारा में लड़का हो जाएगा। अभी तुम मधु और अपनी बेटी को घर ले जाओ। प्रदीप उसकी बात मानकर मधु को घर ले आता है। उसकी बेटी रोती है और अगर मधु किसी काम में लगी होती है तो उसको देखता नहीं। ऐसे ही करते करते दिन बीतने लगे। मधु दोबारा गर्भवती होती है तो प्रदीप को बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही होना चाहिए, नहीं तो वह उसको पिता के पास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब दोबारा भी उसको पता चलता है कि लड़की हुई है तो वह वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। जब सुरेश को यह पता चलता है तो वह प्रदीप को समझाने उसके घर जाता है, पर प्रदीप कोई बात नहीं सुनता और उससे बोलता है कि अपनी लड़की और उसकी बेटियों को ले जाए, मेरा उससे कोई संबंध नहीं इन लोगों से। यह सुरेश वहाँ से यह कहकर चला जाता है, मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं, मैं उसे और उसकी बेटियों को पाल लूँगा। मधु अपने पिता के साथ घर आ जाती है और सिलाई करने लगती है। समय बीतता है, उसकी बेटियां स्कूल जाने लगती हैं। मधु और उसके पिता जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर एक दिन सुरेश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और मधु अकेली रह जाती है। फिर वह अपने बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूरा दिन सिलाई का काम करती रहती थी। उसकी बड़ी बेटी आभा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। उसके टीचर एक दिन मधु को बुलाकर कहते हैं कि आभा एक बहुत अच्छी धावक है, हमें आपकी स्थिति का पता है, फिर भी आप उसका साथ देगी तो वह बहुत आगे जाएगी। मधु यह सुनकर बहुत खुश होती है और पहले से ज़्यादा काम करने लगती है, जिससे वो आभा को अच्छे से रेस के लिए तैयार कर सके। वह दूध, फल, मेवे, पौष्टिक खाना सब आभा को टाइम से देने लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि मधु और आभा की मेहनत रंग लाई। आभा ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसको फ़ोटो अखबार में छपी तो प्रदीप आभा और मधु की फ़ोटो देखकर यह सोचता है कि अगर मैंने मधु को निकाला ना होता तो आज मेरी भी फ़ोटो इन लोगों के साथ होती। अब माफ़ी मांग कर कुछ नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज का लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं। जो काम एक लड़का कर सकता है वह एक लड़की भी कर सकती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के और स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। हमारे चैनल में 250+ वीडियो अपलोड है, आप लोग जाइए और देखिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए।